द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह काफ़ी हैप्पी, खुश और एक्साइटेड रहता है। एंड वांट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और मिठाई और खिलौने चाहता है जो वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उनके पेरेंट्स उसको खरीद नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, लेकिन वह क्यों रिफ्यूज कर देता है जब कोई और उसको वही खिलौने और मिठाइयाँ ऑफर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी स्टोरी में छिपा हुआ है। जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्योहार था। फेस्टिवल मतलब त्योहार, स्प्रिंग मतलब बसंत। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। इसका मतलब समझते हैं। ह्यूमैनिटी लोगों के लिए यूज किया गया। क्लैड मतलब होता है रंग बिरंगों का पोशाक पहने हुए। गेली मतलब उत्साह से, आनंद से। इमर्ज्ड मतलब निकलना। लेंस एंड अलीज मतलब होता है, लेंस मतलब सड़कों, एलीज मतलब गलियों। विंट्री सेट्स मतलब होता है अपने घर से। तो फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। लोग रंग बिरंग के कपड़े पहने उत्साहपूर्वक अपने घर से सड़कों और गलियों पर निकले हुए थे। सम वॉक्ड, कुछ टहल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार थे। अदर सैट, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलॉक कार्ट, और बांस और बैलगाड़ी में जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में आ गया। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर का अर्थ होता है फुल ऑफ जॉय, मतलब उत्साह से भरा हुआ। तो वो बच्चा उत्साह से भरा हुआ था और दौड़कर अपने पापा के पैरों के बीच में आ गया। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. As he lagged behind, जैसा कि वह पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? Fascinated by the toy in the shops that lined the way. दुकान पर जो खिलौने सजी थी उससे आकर्षित होकर वह पीछे रह गया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eye still lingering on the receding toys. Hurried मतलब होता है निकल पड़ना, आना। obedient मतलब आज्ञा का पालन करना। lingering मतलब होता है एक तक कुछ देर के लिए किसी चीज़ को देखना। receding toy मतलब छूटते हुए खिलौने को। तो छूटते हुए खिलौने की तरफ उसका आंख अभी भी अटका हुआ था, वो अभी भी छूटते हुए खिलौने को देख रहा था, लेकिन उसके पैर जो थे अपने पेरेंट्स की बात सुनकर उनकी ओर चल दिया। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पिता की तरफ दौड़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर गॉड कॉल, उसके पैर उसके पापा की बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़ा, लेकिन
बट हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसका आंख अभी भी छूटते हुए खिलौने के ऊपर ही था. As he came to where he had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in his eye. ओल्ड कोल्ड स्टेयर मतलब होता है पुराना, कोल्ड मतलब नज़रअंदाज करना, स्टेयर मतलब ध्यान से देखना. तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसका मतलब होता है कि बिना बोले हुए किसी बात की असहमति प्रदान करना. तो एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जैसा कि वह अपने पेरेंट्स के पास आया जो आगे रुककर उसका इंतजार कर रहा था. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं पाया. इवन दाउ ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन हिज आई, हालांकि वह अच्छे से जानता था अपने पिता के नज़रअंदाज करने के तरीके के बारे में. अपने पिता की आंखों में वह उसको असहमति दिखाई दे रही थी, फिर भी अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया. आई वॉन्ट डेट टॉय, मैं वह खिलौना चाहता हूँ. ही प्लीडेड, वह आग्रह किया. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे, उसके पापा अपने परिचित तानाशाही तरीके से आंख लाल करते हुए बच्चे की तरफ देखा. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender. उसकी माँ उस दिन के फ्री स्पिरिट की वजह से मेल्ट हो गई थी और वो टेंडर थी, विनम्र थी. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और वो अपनी उंगली बच्चे को पकड़ने के लिए दी. सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह फूले हुए सरसों का खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पिघले हुए सोने की तरह पीला था और यह कई मीलों तक फैला हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black bees of butterfly in search of sweetness from the flower. A group of dragonflies मतलब होता है, ड्रैगन एक कीट होता है, पतंग होता है. तो ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड था. बस्टलिंग अबाउट ऑन हर गाउडी पर्पल विंग मतलब होता है, गाउडी मतलब भड़कीला, पर्पल मतलब बैगनी, विंग्स मतलब पंख. भड़कीला और बैगनी रंग वाला ड्रैगन फ्लाई का झुंड. बस्टलिंग मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, मूविंग विथ फुल ऑफ एनर्जी, अपने पूरे एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ इधर उधर घूम रहा था. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बीस, जो एक अकेले काले बीज के पाथ को, उसके फ्लाइट को, उसके उड़ान को इंटरसेप्ट कर रहा था. इंटरसेप्ट मतलब रोक रहा था. और बटरफ्लाई के भी उड़ान को रोक रहा था. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो फ्लावर के स्वीटनेस की तलाश में जा रहा था. तो इसका क्या अर्थ हुआ? ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black bees or butterfly in search of sweetness from the flower. एक काली मक्खी
या बटरफ्लाई जो फ्लावर के स्वीटनेस की तलाश में उड़ रही थी, उसके पाथ को इंटरसेप्ट कर रहा था ड्रैगन फ्लाई का समूह, जो बैगनी और भड़काऊ पंख पे इधर उधर हलचल कर रहा था। बस्लिंग मतलब हलचल करना। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर। चाइल्ड उसको फॉलो किया हवा में, विथ हिज गेज, अपनी आंखों से। गेज मतलब एकटक देखना। बच्चे एकटक देखते हुए उस ड्रैगन फ्लाई को हवा में फॉलो कर रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, कि उसमें से कोई एक अपने पंख को शांत करता और बैठता। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर when he had almost caught in his hand। लेकिन जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता था, वो अपने पंखों को फड़फड़ा के, फ्लटरिंग पंखों को फड़फड़ाना, फ्लैपिंग उसको फड़फड़ा के हवा में उड़ जाता था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल। तब उसकी माँ एक कॉशनरी कॉल, सावधानी सूचक आवाज देती है। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पे आओ। ही ran towards his parents gaily। वह उत्साह से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। एंड walked abreast of them for a while being। और कुछ देर के लिए उनके साथ चला। abreast मतलब होता है साथ चलना। Being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। soon left behind, वह जल्द ही पीछे रह गया। attracted by the little insect and worms, छोटे कीड़े और पतंगों से अट्रैक्ट होके वह पीछे रह गया, जो कि फुटपाथ पे था। that were teeming out from their hiding place, जो teeming मतलब होता है बाहर निकलना, out from their hiding place, जो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल रहा था। सनशाइन को, सूर्य के प्रकाश को एंजॉय करने के लिए, प्रकाश को एंजॉय करने के लिए अपने छुपे स्थान से पतंगे और कीड़े बाहर निकल रहे थे। उससे अट्रैक्ट होके बच्चा पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall, on the edge of a well। आओ बच्चे आओ, his parents called from a shade। उसके पेरेंट्स एक ग्रोव के छाए के नीचे से आवाज देते हैं, जहां पे वो कुएं के किनारे पर बैठे हुए होते हैं। He ran towards them। बच्चा उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही बच्चा उपवन में उस बगीचे में इंटर करता है, युवा फूलों की झड़ी लग जाती है उनके ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वह बरसती हुई पंखुड़ियों को अपने हाथ में चुनने लगता है। बट लो, लेकिन अचानक, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव। वह डव की आवाज सुनती है। रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। साउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, और बरसात वाली पंखुड़ियां उसके हाथ से कब छूट जाती है उसे पता भी नहीं चलता है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं। who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, जो अब बरगद के पेड़ के चारों तरफ अटखेलियां कर रहा होता है। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको साथ लेकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard aisle। और बच्चे को साथ लेकर वे
एक नैरो वाइंडिंग फुटपाथ को फॉलो करता है, जो मस्टर्ड के खेत से, जो सरसों के खेत से होते हुए फेयर तक जाती है, मेले तक जाती है। नैरो मतलब संकीर्ण, वाइंडिंग पाथ मतलब घुमावदार रास्ता, which led to fair through the mustard आइल, जो मस्टर्ड आइल फील्ड से होते हुए, मस्टर्ड के खेत से होते हुए फेयर मेले तक जाती है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of frogs. As they neared the village, जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचते हैं, the child could see many other footpaths full of thorns. बच्चा देखता है कि फुटपाथ लोगों की भीड़ से भरा हुआ है। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, और वो मेले के भंवर की तरफ कन्वर्ज होता है, मुड़ता है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वो भीड़ को देख के डर जाता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो मेले के रंग को देखकर आकर्षित भी हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन में वो इंटर करता है, मेले में एंट्री करता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। मेले के एंट्रेंस के कॉर्नर पे एक मिठाई विक्रेता चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और एक और जो भीड़ जो है उसके काउंटर की तरफ बढ़ने लगता है। एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विथ लीव ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी की पत्तियों से सजा हुआ जो मिठाई होता है उसकी तरफ भीड़ बढ़ने लगता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे आंख खोलकर घूर रहा होता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी डेट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ जाता है, जो उसका फेवरेट मिठाई था। आई वॉन्ट डेट बर्फी, मैं वह बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली ममर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाता है, धीरे से बोलता है। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड डैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीटेड, लेकिन वो आधा जानता है कि वह आग्रह करेगा तो उसके आग्रह पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसीलिए वो बिना आंसर का इंतजार किए आगे बढ़ जाता है। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता आवाज देता है, चिल्लाता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्राउन, बच्चे का ध्यान बिना किसी बिना किसी बाधा के उसकी तरफ चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप्ड एंड हाफ ममर्ड, ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाता है। वेयर द फ्लावर ले हिप्ड, जहाँ पे फूल का ढेर लगा होता है। एंड हाफ ममर्ड, और वो आधा कुछ बरबराता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं वो माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, उसके पेरेंट्स उसको खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से डैट दे वेर चीप, वो बोलेंगे कि ये चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड, इसीलिए वो बिना किसी आंसर का वेट किए हुए आगे चला जाता है।